मैथिल ब्राह्मण के फेमस कौन कौन हैं? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र 9वीं 10वीं शताब्दी के महान मैथिल ब्राह्मण दार्शनिक थे, जिन्हें सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है, यानी वे सभी प्रमुख दर्शनों में निष्णात विद्वान थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत, न्याय, सांख्य, योग और मीमांसा जैसे विभिन्न दर्शनों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ और भाष्य लिखे। उनके प्रमुख ग्रंथों में भामती, अद्वैत वेदांत, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, न्याय, तत्व कौमुदी, सांख्य, योग सूत्र टीका और तत्व बिंदु, मीमांसा शामिल है। नागार्जुन, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध हिंदी मैथिली कवि और लेखक, बौद्ध धर्म में रुचि, साहित्य अकादमी व भारत भारती पुरस्कार विजेता। शिवा सिम्हा सिंह मिथिला के शक्तिशाली ओइनिवार शासक थे। उन्होंने जौनपुर सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की और इब्राहिम शाह शर्की को पराजित किया। वे मैथिली साहित्य और कवि विद्यापति के महान संरक्षक थे। लालू प्रसाद मिश्रा प्राचीन मिथिला साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय संस्कृति, परंपरा और साहित्य को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। महेश ठाकुर महामहोपाध्याय महेश ठाकुर प्रसिद्ध मैथिल ब्राह्मण विद्वान थे, जिन्होंने खंडवाला वंश की स्थापना की, जो बाद में दरभंगा राज बना। मुगल सम्राट अकबर ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला का शासन सौंपा। वे संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन और ज्योतिष के महान विद्वान थे। भागवत झा आजाद स्वतंत्रता सेनानी, 6 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे साहित्यकार भी थे और मृत्युंजयी उनकी प्रसिद्ध कृति है। उन्हें शेर-ए-बिहार के नाम से जाना जाता था। मंडन मिश्र 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। वे प्रारंभ में मीमांसा दर्शन के समर्थक थे, लेकिन बाद में अद्वैत वेदांत के प्रमुख विचारक बन गए। उनकी प्रसिद्ध रचना ब्रह्मसिद्धि अद्वैत वेदांत की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कीर्ति आजाद कीर्तिवर्धन भागवत झा आजाद यानी आज की कीर्ति आजाद पूर्व क्रिकेटर, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम में सांसद, भागवत झा आजाद के पुत्र। विद्यापति ठाकुर प्रसिद्ध मैथिली कवि और संत। उन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को मैथिली भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। मनोज कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। संसद में वे सामाजिक न्याय और असमानता जैसे मुद्दों पर अपने प्रभावशाली वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। गंगेश उपाध्याय नव्य न्याय दर्शन के संस्थापक। भारत के 13वीं शती के गणितज्ञ एवं नव्य न्याय दर्शन परंपरा के प्रणेता प्रख्यात न्यायिक थे। हरिनाथ मिश्र स्वतंत्रता सेनानी और लेखक। उदित नारायण पूरा नाम उदित नारायण झा एक प्रसिद्ध बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने हिंदी के अलावा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में भी गायन किया है। भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, जबकि नेपाल के राजा बीरेंद्र ने उन्हें 2001 में गोरखा दक्षिणा बहु सम्मान प्रदान किया था। उनके पुत्र आदित्य नारायण झा भी गायक और अभिनेता हैं। आदित्यनाथ झा भारतीय सिविल सेवा ICS के वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्हें 1972 में प्रशासनिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल रहे। साथ ही वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA के पहले निदेशक भी थे, जहां IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। महाराज नरेंद्र सिंह दरभंगा राज के मैथिल ब्राह्मण शासक थे। वे 1753 में मुगल बंगाल सूबा के खिलाफ कंदरपी घाट की युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और मिथिला की स्वायत्तता स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जगदीश झा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पूर्वी मिथिलांचल में गरम दल, क्रांतिकारी धड़े के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पुलिस थानों को जलाने और बम विस्फोट जैसी कई क्रांतिकारी कार्रवाइयों का नेतृत्व किया, जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। ललित नारायण मिश्र
भारत के रेल मंत्री थे और 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में निधन हो गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्री थे जिनकी हत्या हुई। उनकी मृत्यु आज भी एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। उनकी समाधि अब समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उसी स्थान पर है। चंदेश्वर ठाकुर मिथिला के एक प्रमुख विद्वान और प्रशासक थे जो ओइनीवार वंश के समय में सक्रिय थे। उन्होंने राजनीति और राज्य संचालन पर प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति रत्नाकर की रचना की। जगन्नाथ मिश्र बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे और उनकी लोकप्रिय नीतियों में स्कूलों का राष्ट्रीयकरण और उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित करना शामिल है। वे चारा घोटाले में भी शामिल रहे। ललित नारायण मिश्र उनके बड़े भाई थे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत झा आरबीआई के 8वें गवर्नर, प्रख्यात अर्थशास्त्री व राजनयिक थे। उनके कार्यकाल में 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय राजनयिक थे। उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दी और बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रहे। पंडित विनोदानंद झा 1961 से 1963 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति के प्रारंभिक दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परमानंद झा नेपाल के पहले उपराष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले वे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। गंगानाथ झा एक महान संस्कृत विद्वान और दार्शनिक थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उन्होंने जटिल संस्कृत दार्शनिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर विद्वज्जनों के बीच ख्याति प्राप्त की। लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री जिन्हें कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा अरोड़ा की भूमिका के लिए जाना जाता है। विद्यावती देवी प्रथम मैथिली महिला कवयित्री मानी जाती है। उनकी रचनाएं भक्ति और सामाजिक चेतना से युक्त हैं और मैथिली साहित्य में नारीवाद की शुरुआत मानी जाती है। मैथिली ठाकुर भारतीय शास्त्रीय और लोक गायिका। मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में अपने गायन के लिए प्रसिद्ध, खासकर सोशल मीडिया पर अपने भाइयों के साथ मिलकर प्रस्तुति देती है। डॉक्टर प्रभा शिवानी गौरा पंत प्रसिद्ध हिंदी लेखिका, मैथिल ब्राह्मण परिवार से थी। महिलाओं के सशक्त चित्रण और कथा शैली के लिए विख्यात हैं।